बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निरोहा प्रसाद यादव जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सारिका पासवान जो कि प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सारिका जी के पास चलता हूं। सारिका जी, अभी तो एक अधिकार यात्रा चल रही थी जिसमें राहुल गांधी भी थे और तेजस्वी यादव भी थे, पीछे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब तेजस्वी यादव अकेले निकल पड़े हैं बिहार अधिकार यात्रा पर? बात नहीं बन पा रही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रश्न है महागठबंधन से। सारे आपके जो 4 और 5 प्रश्न थे वो महागठबंधन से जुड़े थे, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरा का पूरा देश जो है ना वो केंद्रित है हमारे ही मुद्दों पे। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी ने शुरू से ही एजेंडे पे हमेशा से बात किया, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा। और आज पूरा देश जो है तेजस्वी यादव जी की तरफ देख रहा है कि हमारे यहाँ क्या हो रही है और हम क्या, हमारा अगला कदम होने वाला है। देखिए, वोट अधिकार यात्रा जो 17 तारीख को शुरू हुई थी सासाराम की धरती से, उस समय की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर के नाम पे बिहार वासियों के नामों को काटा जा रहा था, उनको जिंदे व्यक्ति को भी मृत वाली सूची में डाली जा रही थी, और एक अलग जगाना था, लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी थी, और हमारा लोकतंत्र जो है वो बचा रहे, उसकी लड़ाई जो है उसकी शुरुआत जो है सासाराम से हुई, और 1 तारीख को बिहार के गांधी मैदान पे इसका समापन हुआ। वो वोट अधिकार यात्रा थी। और अभी जो तेजस्वी यादव जी यात्रा कर रहे हैं, जिसका कि जिक्र स्वयं राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा के दरमियान दिया था, और अभी जो यात्रा है वो बिहार अधिकार यात्रा है। बिहार अधिकार में यानी कि बिहार वासियों के अधिकार। बिहार वासियों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। बिहार में जो प्रति वर्ष 20% लोग पलायन कर जा रहे हैं, उन 20% लोगों को रोकना है। उन्हें अपनी रोजगार बिहार में चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए बिहार में, ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी ना करना पड़े। लोगों को, बिहार वासियों को अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इसकी और बिहार वासियों के अधिकार की लड़ाई जो है, ये बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव जी ने आज से शुरुआत की है। दोनों यात्राएं जो है वो बिहार वासियों के ही पक्ष में थी, संदर्भ में थी। मतलब कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद नहीं है, चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है कांग्रेस में और आरजेडी में? कोई ऐसा विवाद नहीं है, सबको स्वीकार है तेजस्वी यादव? बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल स्वीकार है। और आपने देखा होगा हमारे महागठबंधन के कन्वेयर के रूप में तेजस्वी यादव जी का नाम आगे रखा गया था, और हमारे जितने भी घटक दलें हैं सबकी सर्वसम्मति के साथ हुआ था, और कोई डाउट नहीं है। पिछली बार भी हमने विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे लड़ा था, और इस बार भी जो लड़ाई है वो तेजस्वी यादव। चलिए, एसएन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, कोई विवाद नहीं है, सबको स्वीकार है तेजस्वी यादव। देखिए, ये एक आदमी के लिए नहीं कोई कथन बनता है तो सबके लिए बनता है, और एक कथन बिल्कुल फिट बैठता है आज आरजेडी पे कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दाबे से ना दबे जानत सकल जहान। किसमें वो गठबंधन चल रहा है वो सब लोग जान रहे हैं। और सारिका जी ने खुद स्वीकारा, जब आपने पूछा कि एक समय था कि दोनों लोग एक रथ पे सवार थे, आज अलग अलग है, तो उन्होंने कहा उस समय की आवश्यकता थी, आज की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता किसकी किसकी है ये देख लीजिए। भाई, राहुल जी को आवश्यकता थी आरजेडी की, क्योंकि राहुल जी का, ये लोग पहले भी कहे थे, बहुत सारे प्रवक्ता इनके कहे थे कि झंडा और डंडा अगर हम लोग न दें तो कांग्रेस का यहाँ है क्या। तो उन्होंने बताने और दिखाने का कार्य किया कि कांग्रेस का यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए कांग्रेस की जब यात्रा थी तब तो आरजेडी रही, लेकिन आरजेडी की यात्रा में राहुल जी की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी बहन ने बताया। दूसरी बात, जब राहुल जी की पार्टी के प्रवक्ता से और बहुत सारे नेताओं से आपके जिम्मेदार चैनल के रिपोर्टर ने पूछा कि क्या तेजस्वी यादव जी के को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा, तो स्पष्टता से उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे। मतलब खटपट है। और खटपट भी देखिए कैसे है, क्योंकि मैं पिछले बार भी था तो मैंने सारिका जी के सामने यही कहा था, जब विश्वास की कमी हो जाती है ना। अभी इन्होंने कहा, मैं आपके बीच में बोला नहीं, देखिए ये दिक्कत होती है। दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता कुछ भी पढ़ लिख कर नहीं आए रहते हैं, बस यहाँ ये बताने, जब समय मिलता है मनोज जी ना, तो बता ही नहीं पाते हैं, दूसरे के समय में बोलने का कार्य करते हैं। मैं शब्दों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वही पूछ रहा हूं कि भाई आप अपने समय में बता दीजिएगा, इसके बाद आप कहेंगे तो पूरा समय आपको दे दूंगा। यही तो पूछा जा रहा है। सभी पार्टियां अलग अलग होती हैं, सबके विचारधारा अलग अलग होते हैं, सबके एजेंडा अलग अलग होते हैं, लेकिन सारी विचारधाराओं को एक करके ही तो कोई पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। इतना जल्दी वो विचारधारा क्यों अलग हो गई? और आज एक बड़े अखबार ने एक खबर छापा है, ये सारी लड़ाई सीमांचल को लेके क्यों है?
यही तो मनोज जी भी पूछ रहे, यही तो देश भी पूछ रहा। वो एरिया जहां मुस्लिम वोट है, जहां आरजेडी मान रही है कि अगर हमको ज्यादा सीटें मिल जाएगी तो हम जीत जाएंगे, कांग्रेस करी हमको मिल जाएगी तो हम जीत जाएंगे। मतलब विकास की जीत नहीं करनी है, तुष्टिकरण की जीत करनी है। इस नाते सारी लड़ाई है। रही बात आपने कहा लोकतंत्र का, मनोज जी 10 सेकंड में लोकतंत्र को बताऊंगा। भाई बिहार की जनता ने सराखों पर बैठाया और लालू जी की सरकार बनाई, लेकिन ऐसा ऐसा लोकतंत्र आप देखे होंगे ना, जहां पे इनके एक सारथी तेजाब डाल के 2 लड़कों को जला देने का कार्य करते हैं और जू नहीं रेंगता है लालू जी पे। एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र ऐसा भी था कि इनके साले जिसको चाहे उठा ले, जिसका चाहे घर लूट ले, जिसकी चाहे दुकान लूट ले, जिसका चाहे प्रतिष्ठान लूट ले, लेकिन लालू जी के कान पे जू नहीं रेंगता था। ऐसा लोकतंत्र आपने देखा कि आरजेडी के लोग पूरे बिहार को, विकसित बिहार को, शिक्षा में सबसे विकसित, संस्कृत का सबसे विकसित बिहार को ऐसा लूटने का कार्य कि खुद तो लूटे ही, और लूट की जो छूट दिए ना, उस लोकतंत्र से आहत होकर बिहार की जनता ने सौगंध खा लिया कि कभी लालू जी और लालू जी की पार्टी को, इस भ्रष्टाचारी पार्टी को, जातवादी पार्टी को सत्ता में नहीं ले आना है, इसलिए किनारे ले आकर छोड़ देती है। लेकिन बिहार की जनता तो जागरूक है, कभी सत्ता में नहीं ले आती। ये जरूर सवाल पूछेंगे। और लास्ट बात मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पे आप देखे होंगे, अगर कोई कह रहा है कि भाई हमारा इनसे नहीं बन रहा है, हमारी पार्टी में भी बहुत तेरे लोग कह रहे होंगे कि भाई हमको इतनी सीटें चाहिए और उन सीटों का बंटवारा हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ संपूर्णता के भाव से खड़ी रहती है। 2014 में, 2019 में, 2024 में हम सरकार बनाते हैं, सहयोगियों को सराखों पर बैठाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा पप्पू यादव जी पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले थे, कांग्रेस के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आए थे, कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन उसी तेजस्वी यादव जी के दबाव में पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि एक यादव दूसरे यादव को पसंद नहीं करता है। इस विचारधारा को बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता को विकास चाहिए, नीतीश जी का स्वच्छ राज्य चाहिए, और मोदी जी के साथ जो आज उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण की योजना चली, इसके साथ बिहार की जनता है, न कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ है जो 10 साल सरकार चलाता है और केवल भ्रष्टाचार। जी, चूंकि सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए तो शुरुआती दौर में हर व्यक्ति अपनी बात करे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस क्या बाकी कंफ्यूज है। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वरना मैं उनसे जरूर पूछता। असल में जो कांग्रेस के नेता हैं, बिहार के जो सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अखिलेश सिंह ने इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव पर एक बयान दिया था। वो बयान कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं और दिल्ली की जो पूरी लॉबी है जो बिहार चुनाव में लगाई गई है, वो तो तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं। वो कहती है कि पहले परिणाम आएगा, उसके बाद चेहरा तय होगा। लेकिन बिहार के कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव को नेता मान चुके हैं। वो ये कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे अब इससे बड़ा कंफ्यूजन क्या होगा? मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि एक बार अखिलेश कुमार सिंह की एक बार बाइट सुना दें, उनका बयान सुना दें, जब उनसे पूछा गया कि बिहार का चेहरा कौन होगा। सुनिए। वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं, राज्यसभा का सांसद हूं और बिहार का रहने वाला हूं। बिहार सरकार में मैं मंत्री रहा हूं, भारत सरकार में भी मंत्री रहा हूं और यहाँ की स्थितियों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। उस नाते मैं साफ तौर पर कर रहा हूं और पूरे साफ गोई से कर रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है यहाँ की और उनका जनाधार बड़ा है। उनके ज़्यादा लोग चुन के आते हैं, अभी भी विधानसभा में ज़्यादा लोग चुन के आए हैं। और प्रजातंत्र और जमहूरियत में जो बड़ी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है, और स्वाभाविक तौर पर वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं, अभी भी यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं। पिछली बार भी महागठबंधन के चीफ मिनिस्ट्रियल फेस वही थे, तो कोई दूसरा है नहीं, इसलिए वही होंगे। आज न कल महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और वो घोषणा हो जाएगी। जो सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, बिल्कुल सब ठीक है, ऑल इज वेल? ठीक है, ऑल इज वेल। और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कुछ भी नहीं है गड़बड़ी। सभी पार्टियां प्रायः जो पार्टी चाहती हैं उतनी सीटें मिल रही हैं लोगों को, और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व बड़ा दिल करके सबकी बातें सुन रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आने वाली सीटें हों
लेफ्ट पार्टीज़ के हिस्से में जो आने वाली सीटें हैं, वीआईपी पार्टी के हिस्से में जो आने वाली सीटें हैं, सबको उचित सीट मिलेगी। डॉक्टर निरुहा प्रसाद यादव में प्रवक्ता जेडीयू हैं। अगर